दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या ट्राइडेंट खत्म हो गई है। और ऐसे में लोगों ने आज बाजार खुलते ही जल्दी से जल्दी शेयर बेचने की कोशिश की और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में बाजार में इसकी रिकवरी देखने को मिली और शेयर की प्राइस फिर से ऊपर आती हुई दिखाई दी। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। यहाँ पे जिस तरह से रिजल्ट को प्रेजेंट किया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। रिजल्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा खराब रहा इस बार, लेकिन ये रिजल्ट खराब क्यों रहा इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। और इसके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये डिसीजन आने वाले समय में ट्राइडेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ बदलाव भी किए, साथ में अपने एम्प्लॉय स्कीम के तहत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की है। तो ये जो सारी बातें ये इशारा करिए कि आने वाले समय में ट्राइडेंट में फिर से एक नई तेजी आ सकती है, यानी आने वाले समय में स्टॉक अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाने की भी संभावना बनती है। तो क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर सबकी तरह हमें भी इसमें से निकल जाना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आखिरकार ट्राइडेंट में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें, अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 31 पर हुई, यानी बहुत नीचे जबरदस्त गिरावट के साथ में शुरुआत हुई और भारी वॉल्यूम के साथ में अभी लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद में रिकवरी शुरू हुई। आप देख सकते हो इसकी जो हाई बनी है वो 35.60 की है और अभी 35.25 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5.37% की बड़ी गिरावट तो अभी भी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से भयंकर गिरावट थी उसमें काफ़ी बड़ी रिकवरी देखने को मिली। उसके पीछे वजह है कि निचले लेवल से लोगों ने जम के खरीदारी की है। अब वैसे ही जो प्राइस है 35 की, ये तो पहले भी ऑलरेडी बारी आ चुकी है, उससे कोई बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि आप देख सकते हो 19 अक्टूबर को भी ये 35.05 के आसपास स्टॉक था। तो ये जो भी प्राइस है ये ऑलरेडी हमने पहले देखी है, रिजल्ट के पहले भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 35 की प्राइस 7 नवंबर को भी हमने देखी, तो लगातार इस प्राइस के आसपास स्टॉक रहा। तो अगर 35 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तब तो कोई डर की बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइस तो हमने ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, यानी इस लेवल पे स्टॉक काफ़ी समय से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर गिरावट और हो जाती है और स्टॉक फिर से 31-32 के आसपास तब तो यहाँ पे एक बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है और स्टॉक फिर से 30 के नीचे जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन इस समय ऐसी सिचुएशन नहीं है और उसके पीछे भी बहुत सारी वजह आप देख सकते हो। ये गिरावट के पीछे वजह है भारी वॉल्यूम में लोगों की बिकवाली करना। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 71 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आप देख सकते हो कल यानी फ्राइडे के दिन 87 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, वो भी 12 बजे के पहले। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले बिकवाली हुई, उसके बाद में खरीदारी भी शुरू हुई और इसकी वजह से रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 31 इसका 50 रुपये का लो है जो आज रिसेंटली इसने बना दिया और 70 इसका हाई है। फिलहाल स्टॉक बिल्कुल अपने ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रिजल्ट में कमी बहुत है। रिजल्ट को एक बार फिर से अच्छे से हम समझेंगे, उसके पहले क्या बदलाव किए हैं यहाँ पे ट्राइडेंट ने वो आपको समझना चाहिए। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने अब अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक नई अपॉइंटमेंट की है, वो है आप देख सकते हो यहाँ पे अवनीश बरुआ, जो अब नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे और काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है। यह एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है और 9 साल से इस बिजनेस में उनको एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हो कि उनकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे की गई है कंपनी को एक नए सिरे से एक खड़ा करने के लिए। आप देख सकते हो उनकी प्लानिंग के तहत कंपनी को एक नई दिशा में लेके जाना है। इससे पहले आपने देखा होगा कंपनी ने ऑलरेडी अपने जितने भी डिवीजन है उनके लिए सबके लिए अलग अलग एमडी अपॉइंट कर लिए हैं। आने वाले समय सारी कंपनी का बिजनेस अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हर सेक्टर अपने हिसाब से काम करता हुआ दिखाई देगा। पहले ट्राइडेंट पूरा एक ग्रुप के बैनर तले यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता के अंडर में काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग एमडी हो चुके हैं और कारोबार अब डिवाइड होगा और सारी कंपनियां अपना तेजी से कारोबार करेगी। और कंपनी बहुत बड़ा प्लान पेश भी कर चुकी है। कंपनी अपने प्लांट का वृद्धि भी करने जा रही है, यानी उसका एक्सपेंशन करने जा रही है, साथ में मॉडर्नाइजेशन करने जा रही है। यानी कंपनी अपने प्लांट को फिर से नए सिरे से उसकी साइज को भी बढ़ाएंगे और उसको मॉडर्न तरीके से फिर से डेवलप करने जा रही है। यानी कंपनी टेक्सटाइल और केमिकल बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले, उसकी साइज बढ़ने वाली है। यानी आने वाले समय में ट्राइडेंट में आपको बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ट्राइडेंट की बात करें तो इनके जो यान का जो डिवीजन है उसमें टोटल इनके 5,89,248 स्पैंडल्स है। इसके अलावा 7,464 इनके रोटर्स है और 320 इनके एयर जेट है। अब यहाँ पे इस कैपेसिटी का 87% ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है।
अब यहाँ पे कंपनी आने वाले समय में 94,848 स्पाइंडल्स और बढ़ाने जा रही है, यानी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 546 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि यान डिवीजन में एक नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और यान के कारोबार को और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो बात डिवीजन है उसमें इनके 622 लूम्स लगे हुए और इसकी जो कैपेसिटी का ऑलरेडी 61% यूटिलाइजेशन हो रहा है और आने वाले समय कंपनी 42 लूम्स और बढ़ाने जा रही है और इसके लिए कंपनी 247 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नया करने वाली है। इसके अलावा कंपनी जो केमिकल डिवीजन का जो इनका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है तो वो करीब 1,10,000 TPA है और 97% टोटल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे आने वाले समय इस कैपेसिटी को 2,15,000 TPA तक पहुँचाने वाले हैं, यानी केमिकल डिवीजन में जो कैपेसिटी है उसको दुगना कर रहे हैं और इसके लिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये जो प्लान है ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय ट्राइडेंट में एक पूरा का पूरा बदलाव करने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपको बिना सोचे समझे डर के यहाँ पे लॉस बुक करके नहीं निकलना चाहिए। आने वाले समय ट्राइडेंट में फिर से एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ इस बार जो रिजल्ट खराब है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट। ये सिर्फ यहाँ पे ट्राइडेंट की बात नहीं है, आप देख सकते हो ये रिपोर्ट करीब 11.4% की Q2 में गिरावट हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के कारोबार में, क्योंकि जो एक्सपोर्ट का कारोबार था वो पूरी तरह से ठप हुआ। उसके पीछे यूएस की प्रॉब्लम भी है और साथ में आप देख सकते हो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। उन सारी बातों की वजह से उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस तो पूरी तरह से ठप हो गया और टेक्सटाइल के कारोबार ने ही इस रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से कमेंट्स भी निकल कर आया कि जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में कारोबार में एकदम वृद्धि आई है, जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर स्लो हुआ है, आने वाले समय हो सकता है कि जॉब भी चले जाए। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसकी बात तो यही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ी मार लगी है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसका बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा, सबको लॉस ही होगा। तो ऐसे में ये लॉस हमें देखने को मिला, लेकिन सरकार इसके लिए कोशिश शुरू कर चुकी है। वो पीएलआई स्कीम 2 लाने जा रही है। पहले से पीएलआई स्कीम 1 का फायदा तो उठाया था ट्राइडेंट ने, अब पीएलआई स्कीम 2 लाएगी चाइना और वियतनाम को टक्कर देने के लिए। ऐसे में ट्राइडेंट के लिए आने वाले समय कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यहां पे अगर आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय स्कीम के तहत यहाँ पे जो अपने एम्प्लॉयज है उनको बेनिफिट देने के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज को करीब देख सकते हो यहाँ पे 93,90,922 स्टॉक देने जा रही है उनको इस स्कीम के तहत। और ये जो शेयर होंगे ये फेस वैल्यू इनकी 1 रुपीज़ होगी और इनको ये 16.50 के प्राइस से दिए जाएंगे, यानी अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर अलॉट करने जा रहे हैं 16.5 की प्राइस से। और जो एम्प्लॉयज इसके एलिजिबल होंगे उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी ग्रांट ऑप्शन के तहत अपने एम्प्लॉयज को और शेयर अलॉट करने जा रही है। ये करीब 66 लाख शेयर इनको ग्रांट ऑप्शन के तहत अलॉट किए जाएंगे और इसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपीज़ होगी और ये 16.50 की प्राइस से इनको शेयर मिलने वाले। तो जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको कंपनी बेनिफिट देने जा रही है और उनको लगभग आधी कीमत में इस समय शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से देखें तो ये थोड़ा सा इस वजह से भी माहौल बिगड़ रहा है, क्योंकि जो प्राइस है वो आधी बताएगी तो लोगों को लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू हो सकता है कि 16.5 ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने एम्प्लॉयज को एक तरह से बेनिफिट देने जा रहे हैं, जो उनके साथ वफादारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, उनको आधी कीमत में शेयर मिल रहे हैं। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड जिस तरह से अपने प्लान को बढ़ाने की कोशिश शुरुआत कर दी है, जिस तरह से वो केमिकल सेक्टर में आगे बढ़ने वाले, अपनी जो कैपेसिटी उसको डबल करने वाले हैं, इसके अलावा उनका बाद का बिजनेस बढ़ने वाला, लूम्स की संख्या बढ़ेगी और इनके अलावा अगर आप देखें तो इनका यान का बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय ट्राइडेंट में फिर से वही तेजी का दौर आ सकता है जो पहले आया था। तो ऐसे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो ऐसे में आपको इसमें डरना नहीं है, बल्कि निचले लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो इस बार सेल्स 1438 रुपीज़ के आसपास रहा कंपनी का, जो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे इस बार अगर आप देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी भारी कमी आई है, क्योंकि पिछले साल ये 411 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर में भी 260 करोड़ के आसपास था। इस बार मात्र 141 करोड़ का ही कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला है। और इसका ओपीएम भी गिर के आप देख सकते हो पिछली बार जो 24% के आसपास था वो 10% हो गया है। कंपनी के अदर इनकम में भी थोड़ी सी कमी रही है, पिछली बार जहाँ पे 10 करोड़ के आसपास थी वो इस बार मात्र 5 करोड़ के आसपास रह गई है। तो इस हिसाब से भी फर्क देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 235 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट थी और जून क्वार्टर में ये 129 करोड़ के आसपास आई थी, लेकिन इस बार 37 करोड़ की ही नेट प्रॉफिट रह गई है और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त गिर गया। और आप देख सकते हो कि पिछले
कम से कम 7-8 क्वार्टर में ये सबसे कम है इस बार जो प्रॉफिट कंपनी को मिला। और इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट, जो स्पेशली एक्सपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया, उसकी वजह से ये रिजल्ट आपको खराब देखने को मिला है। बाकी कंपनी के दूसरे जो जितने भी सेक्टर है, चाहे पेपर डिवीजन हो या केमिकल डिवीजन, वो अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरह से कंपनी अब अपने प्लान में बदलाव करने जा रही है, एक नई टीम तैयार कर ली है, इसके अलावा कंपनी अब बहुत सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ऐसे में आने वाले समय ट्राइडेंट में फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में आपको इस समय डरना नहीं है और आने वाले समय तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है जिस तरह से ट्राइडेंट ने अपने प्लान बनाए। लेकिन अंदर की तरफ क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जानते, हो सकता है कुछ और कमजोरी भी हो। तो निवेश एक बार थोड़ा सा लिमिटेड ही करे, ज़्यादा ना करे, और सोचे आगे की क्या संभावना बनती है। क्योंकि एक तरह से देखें तो इस बार जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो 16.5 के हिसाब से जो शेयर अलॉट करने की बात की, वो थोड़ा सा एक तरह से लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है कि क्या इसकी प्राइस रियल में 16.5, क्या फिर से ये 16.5 होगा, तो ये भी देखना होगा। तो ऐसे में एक बार वेट एंड वॉच थोड़ा सा कर ले, एक बार स्टॉक को सेटल होने दे, उसके बाद में नया निवेश के बारे में सोचे। लेकिन फिलहाल लॉस बुक न करें, स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।